जी। तारुफ पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के लिए दर्जे झैल असूल होते हैं। असूल नंबर 1 है कि पैराग्राफ में हमेशा बुनियादी मालूमात बताई जाती हैं। ये तमाम मालूमात मुख्तसर तौर पर दर्ज की जाती हैं। किसी एक अहम नुक्ते पर ज़्यादा रोशनी डाली जाती है और वही अहम नुक्ता जो है उस पैराग्राफ का उन्वान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगली पिक्चर पर, आपके उर्दू बी बुक पर ये पेज मौजूद है। ये आपके सामने लफ्ज़ लिखा हुआ है घोड़ा, और नीचे उसकी एक तस्वीर बनी हुई है। इससे पहले बेटा आप जो पैराग्राफ पढ़ चुके हैं वो आपके तख्लीकी लिखाइयाँ थी। जैसे कि आपने हाथी पर लिखा था, आपने हाथी के बारे में कुछ अहम मालूमात मुहैया की थी, और उनमें सबसे अव्वल जो जिक्र था वो ये था कि हाथी बहुत वज़नी जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है और देखने में काफ़ी अजीब है। उसकी एक सूंड है और उसकी एक छोटी सी दुम है और बड़े बड़े 4 पाँव हैं। ज़्यादातर ये हम जब इसको देखते हैं अपने ज़ू में यानी चिड़ियाघर में। इसी तरह आज मैं आपके सामने जो मालूमात लेकर आ रही हूँ वो है घोड़े के बारे में। पैराग्राफ लिखने से आपकी अपनी जो तख्लीकी लिखाई है उसमें महारत पैदा होती है। किसी भी चीज़ का मौजू आपको दिया जाता है और आप उसके ऊपर एक अपने जो जहन में ख्यालात हैं, जो मालूमात है वो उसमें डालते हैं। आप पैराग्राफ को आप इसी तरह याद भी कर सकते हैं जिस तरह के वो लिखा होता है। जो बच्चे खुद से नहीं लिखने की सलाहियत रखते वो इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन ले लूँगी, आप आराम से बैठ के इसको पढ़िए, ठीक है? बच्चे मेरे पीछे पीछे आपने रिपीट करना है, मैं आपको इसकी रीडिंग करके दिखा रही हूँ। घोड़ा एक मुफीद और पालतू जानवर है। मुफीद का मतलब है जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और पालतू का मतलब है कि आप इसको अपने पास रख सकते हैं। इस छोटे से घोड़े को लेकर आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कुछ जानवर हैं जो जंगली हैं और कुछ जानवर हैं जो आम लोगों के उनके खराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। जैसे कि हाथी है। हाथी काफ़ी वज़नी जानवर है, उसकी खुराक भी ज़्यादा है और उसको स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन घोड़े में ये फ़र्क है कि आप इसको छोटा सा एक कमरा दे सकते हैं, और ज़्यादातर देखते हैं कि ये क्या चीज़ें खाता है, ये वही आम चीज़ें खाता है जो कोई आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। मुफीद इस सिलसिले में है कि लोग इस पर सवारी भी करते हैं, इसका तांगा भी जोता जाता है और इसकी रेस भी लगती है जिस पर कोई गेम खेली जाती है। घुड़ रेस जो है वो आपने सुना होगा, जिसमें घोड़ों को भगाया जाता है। यहाँ सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपको इसकी 3 टांगें नज़र आ रही है, लेकिन असल में इसकी 4 टांगें हैं। इसके भी 2 कान और एक लंबी सी दुम होती है। इसके कान बहुत नाजुक होते हैं। अगर घोड़े के कानों में पानी पड़ जाए तो इतना डेंजरस है ये अमल कि वो मर जाता है। घोड़ा जो है वो चारे, घास और दाने का शौकीन होता है। दाने स्पेशल होते हैं जो जानवरों के खाने के लिए होते हैं। घोड़े की एक खास खूबी है कि ये काफ़ी सारा बोझ अपने ऊपर उठा लेता है और इसके साथ साथ ये सवारी के काम भी आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घोड़े के पीछे एक तांगा होता है और उसमें काफ़ी सारा ढेरों ढेर सामान पड़ा होता है।
और या कुछ लोग भी इस पर सवारी कर सकते हैं, या तांगे में सवारी हो सकती है, या इसके अलावा भी इसके ऊपर हम ऐसे ही सवारी कर सकते हैं। पुराने दौर में जब पहिया ईजाद नहीं हुआ था तो घोड़े ही सफ़र के काम आया करते थे। घोड़े के बारे में ये है कि ये बड़ा फर्माबरदार जानवर है, इसीलिए ये घरों में भी पाला जाता है। ये अपने मालिक का हुक्म मानता है, ये अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता है। अगर कभी खुदा ना खास्ता इसका मालिक ज़ख्मी हो जाए तो ये अपनी ज़हानत की वजह से, बलबूते का मतलब है की वजह से, ज़हानत की वजह से उस ज़ख्मी को उसके घर तक, मंजिल कहते हैं घर, यानी जहाँ पे वो रहते हैं, उसे मंजिल तक ले आता है। घोड़ा ज़्यादातर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पाया जाता है। सऊदी अरब के घोड़े जो हैं वो अरबी घोड़े मशहूर हैं। वो अपनी खूबसूरती और तेज़ रफ्तारी में पूरी दुनिया में बहुत ख़ास हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा है। ये बड़े महंगे बिकते हैं। तलहा, मैं अभी बेटा आपसे बात करती हूँ। अरबी घोड़े कद में छोटे और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, सफ़ेद, सुर्ख, स्याह। घोड़े इसलिए भी ख़ास हैं कि पूरी दुनिया में इनकी रेस लगती है, जिसको घुड़ रेस कहा जाता है। घुड़ का मतलब है घोड़े की रेस, ठीक है। घुड़ रेस के मुकाबले होते हैं जिनमें रेस के दौड़ के शौकीन लोग बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं। और खेलों के शौकीन, दिल दादा का मतलब है शौकीन, दोनों एक ही लफ्ज़ है। शायकीन का मतलब भी शौकीन है और दिल दादा का मतलब भी शौकीन है। खेलों के शौकीन लोग ख़ास तौर पर इन घोड़ों को पालते हैं। ख़ास तौर पर पालने का मतलब है कि वो उनसे कोई और काम नहीं लेते, बस उनसे इतना ही काम लेते हैं कि वो उनकी रेस लगवाते हैं, ठीक है। घोड़ों की रेस में सबसे मशहूर खेल पोलो है। पोलो ना सिर्फ ग्राउंड बल्कि पहाड़ी इलाके और इसके अलावा बर्फ पे भी खेला जाता है। पोलो बहुत मशहूर खेल है और बहुत से शौकीन लोग इस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च करके, यानी घोड़ों पर काफ़ी सारा पैसा खर्च करके उनकी इसी तरह तरबियत करते हैं कि वो ये खेल खेल सकें। ठीक हो गया? आपको ये अहम निकात पर मबनी पैराग्राफ मैंने बताया है। और